All right, good afternoon everyone. Welcome back to your channel Skills by Study IQ and Women in Work Career 24/7. दोनों चैनल्स पर आप अभी फिलहाल ये क्लासेस लाइव देख रहे हैं, बट सबसे ज़रूरी है ये जानना कि अभी तो जितने दिन मैं ये फ्री क्लासेस कंडक्ट कर रही हूँ उतने दिन आप देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 25 मई से हमारा कंप्लीट बैच स्टार्ट हो रहा है। स्पोकन इंग्लिश, सॉफ्ट स्किल्स, ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सारी चीज़ों को हम उसमें कवर कर रहे हैं। 25 मई से वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ गलती से भी उस बैच को छोड़ना नहीं। 30 डेज की बात है, उसमें हम आप लोगों के साथ ओवरऑल जितनी भी चीज़ें आपके लिए रिक्वायर्ड हैं, जो लोग कहते हैं प्रमोशन नहीं मिल रहा, जो लोग कहते हैं जॉब नहीं मिल रही, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा, ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स लेकर के हमारे पास लोग आते हैं। तो मैं उन्हें ये समझाना चाहूँगी कि अगर आप अपने ये बेसिक स्किल्स पर, जिनको आज की डेट में बेसिक स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स तो कहना ही नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज मोर लाइक ह्यूमन स्किल्स। अभी एआई आ गया है, एआई आपको सब करके देगा, बट ह्यूमन स्किल्स जो हैं आपके, वो सबसे जरूरी हैं। एंड हर रेज्यूमे में, बिलीव मी, जो लोग अपने रेज्यूमे में अपने सॉफ्ट स्किल्स मेंशन करते हैं उन लोगों को ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कॉल बैक आने की, इंटरव्यू कॉल्स आने की, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे। आज हम क्यों डिस्कस करने वाले हैं वर्ब्स को, बिकॉज जब हमें एक सेंटेंस बनाना होता है, जब हमें एक फ्रेज बनाना होता है, तो सबसे जरूरी होता है हमारे लिए वर्ब्स की जानकारी। वर्ब्स के बेसिक को अगर हम थोड़ा सा यहां पर पढ़ लेंगे तो आगे चीजों को समझने में आपको आसानी होगी। पेन का कलर चेंज कर रही थी मैं, लेकिन एक बार फटाफट सब लोग पहले सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे यहां पर, ठीक है। चलिए दोस्तों, हाँ जी, हाय मैम जी, कैसी है मैम जी? ठीक है, बढ़िया, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर समझिए, आपकी जो वर्ब होती है, वर्ब बेसिकली कुछ शब्दों को कहा जाता है। देखा, मैंने कहा था यार ये अपने आप चलता रहता है, आप देख लो, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। लकीली अभी टीम यहां पे है तो वो देख पा रही है। गाइज, वर्ब की हम बात करते हैं तो दो चीजें याद रखो। एक होती है, ऐसे तो मैं पढ़ा चुकी है, ऐसे तो मैं पढ़ा चुकी, ऐसे तो मैं गिव अप कर दूंगी लाइफ में। बच्चों, क्या गिव अप कर देना चाहिए हमें? आप लोग चैनल्स पे रेगुलर रहा करिए, आपकी जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं उन्हें भी पढ़ा करिए, ठीक है। और जल्दी जल्दी काम पे लगो, टाइम पास मत करो। सब लोग बातचीत करने का जो स्किल है उसको एकदम शार्प करके रखो, ठीक है। चलिए, अपने आप पहुंच चुके हैं अपने पहले वर्ड पे। बस मैं छोटी सी एक बात समझाना चाहती हूँ। लेट्स से मैंने आपको बोला वर्ब के बारे में, तो वर्ब में एक्शन वर्ब्स होते हैं जिसमें कि क्रियाओं की बात होती है, जो एक्शंस आप करते हैं, और दूसरा होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। उफ, इनसेन अमाउंट ऑफ पेशेंस मांग रहा है ये बोर्ड आज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये बोर्ड में एक आत्मा है, लेकिन आज जो वो आत्मा है थोड़ी पागल सी हो गई है। बजरंगबली नीड्स टू डू समथिंग अबाउट इट। चलिए, तो ये दो चीजें हैं यहाँ पर। हम आपको ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे आज के सेशन में, वो थोड़ा सा एक डिटेल्ड टॉपिक होता है, उसको हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, थोड़ा शांति से बैठ के समझना पड़ता है। लेकिन हम आपको बताएंगे आज एक्शन वर्ब के बारे में। देखो, एक्शन वर्ब क्या होता है? जो आपको कोई भी काम के बारे में, जिसमें मूवमेंट है, जिसमें एक्टिविटी है, जैसे कि भागना, दौड़ना, गिरना, उठना, पढ़ना, लिखना, बोलना, ये सब एक्शंस हैं, ठीक है। अब इन एक्शंस में एक चीज याद रखना कि वर्ब जो होता है ना, वो अपना रूप बदलता है, अपने फॉर्म्स को चेंज करता है। फॉर्म्स को चेंज क्यों करता है? ताकि वो आपको टाइम का करेक्ट ज्ञान दे सके, टाइम बता सके एक्शन का। In order to let you know the time of the action, the verb changes its forms. यहाँ पे V1 देखिए, बेस फॉर्म। आज तो भोले बाबा ही रक्षा कर सकते हैं गाइज। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आपके सामने है। V2 वो होता है जो कि पास्ट टेंस में यूज होता है, ठीक है। वाह जी वाह। V3 होता है वो जो फ्यूचर टेंस में यूज होता है। गाइस, दिस इज इनसेन। मैंने लिखा है फ्यूचर टेंस में होता है V3 यूज। मैं अपने आप को इतना मारने का मन कर रहा है मेरा, क्योंकि मैं पागल हो चुकी हूँ ना इस बोर्ड के चक्कर में। मैं पूरी तरह डिस्ट्रैक्टेड हूँ। अब माइक गिर गया, पता नहीं क्या चल रहा है। आप सोचिए, किसी इंसान के साथ लाइव आने के बाद इतना बुरा हो रहा है। ये रिकॉर्डिंग होती तो हम फिर भी संभाल लेते।
भोलेनाथ, आई स्वेयर यू नीड टू गिव मी सबर, ठीक है। गाइस आई एम सो सॉरी फॉर टुडेज इनकन्वीनियंस, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आइंदा कभी स्टूडियो से क्लास नहीं लूँगी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा जो V3 होता है बेसिकली बेटा, ये परफेक्ट टेंस के लिए यूज होता है, ओके। अभी मैंने लिखा था परफेक्ट टेंस के लिए, यानी कंप्लीटेड एक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं प्रोटेस्ट करूं क्या इस पे। आगे बढ़ते हैं, ये तीन चीजें आपने देखी। आपका जो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है आमतौर पे वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। प्रेजेंट टेंस आप समझते हैं ना, जो कि अभी फिलहाल की बात कर रहा है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस यानी बीता हुआ वक्त, कंप्लीटेड आप समझ लीजिए, फिनिश्ड। और परफेक्ट में होती है बात फिनिश्ड एक्शन की, ठीक। ये तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल के साथ फटाफट समझाएंगे। ईट है, हमें कहना है मैं खाती हूं, तो मैं बोलूंगी आई ईट, ठीक है। अगर मुझे कहना है कि मैंने खाया था, तो मैं बोलूंगी आई एट। और अगर मुझे कहना है कि मैं खा चुकी हूं, तो मैं कहूंगी आई हैव ईटन। मैं क्या कहूंगी? आई हैव ईटन कहूंगी। V1, V2, V3 ये तीन फॉर्म्स होते हैं। इसमें दो और चीजें होती हैं। एक होता है वर्ब में ing लगाना, आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूं, मैं खा रही थी, आई वॉज ईटिंग एटसेट्रा। तो जब वर्ब में कभी भी ing लग जाता है, यस MK सिंह, यूर एब्सोल्युटली राइट, उसने मेरा भी पेशेंस चेक कर लिया है पूरा। जब भी मैं कॉन्टिन्यूअस एक्शन की बात करूंगी कि मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही थी, आई वॉज टीचिंग, मुझे कहना है कि मैं पढ़ा रही होंगी, फ्यूचर में कोई चीज़ कंटिन्यूअस हो रही होगी, तो मैं कहूंगी आई विल बी टीचिंग। इस तरीके से हम जब भी हमें रहा था, रही थी, रही है, रही होंगी ऐसा कुछ सुनाई देगा, तो हम वहां पर वर्ब का ठीक है। ऑलराइट, तो अब आपको पता है कि वर्ब के फॉर्म्स होते हैं और आपको इन्हें चेंज करना होता है। एक और होता है बेटा जिसमें वर्ब में एस या फिर ES लग जाता है। SES लगता है तब जब तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। जैसे ही तुम यूज करते हो एक पुरुष के लिए, शी यूज होता है एक महिला के लिए, इट यूज होता है एक जानवर के लिए या फिर एक नॉन लिविंग थिंग के लिए। और अगर आपको बोलना है कि लेट्स से, हाँ लेट्स से मुझे बोलना है उदिशा पढ़ाती है, उदिशा टीचर्स, तो एक जने का अगर कभी नाम होगा तो वहां पर भी आप लोग अपने प्रेजेंट टेंस में याद रखिए वर्ब में S या ES लगा देते हैं। अभी मैं कुछ नहीं लिख रही हूं, अब ये बोर्ड बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे मैं पढ़ाने चलूंगी तो इसकी मौत आएगी। चलिए, अब यहां पर हम आपको वर्ब सिखा रहे हैं ताकि आप छोटे छोटे अपने सेंटेंसेस और फ्रेजेस को बनाना शुरू कर दीजिए। फ्रेजेस नहीं, हालांकि आप बनाएंगे अपने क्लॉजेस, लेकिन फिर भी यहां पर देखते हैं। सबसे पहला माला फेरना। जैसे हम वैसे अगर कोई पूजा पाठ के लिए कर रहा है, मेडिटेशन के लिए कर रहा है, तो हम कहते हैं कि वह रोज माला फेरता है, या मेरी दादी जी रोज माला फेरती हैं, या आजकल तो वो माला फेरती हैं। बस इस तरीके से बात करते हैं हम। लेकिन अगर कभी हमें ये कहना है कि यार खाली टाइम है आजकल, तो मैं बस माला फेर के अपना जीवन गुजार रहा हूं, तो एक कॉन्टेक्चुअल भी मीनिंग होता है ना इसका। यहां पर देखेंगे, अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं टू चैंट और टू रिसाइट अ लिटनी। देखिए, लिटनी होता है कोई भी एक ऐसा प्रेयर, कोई भी ऐसी कंप्लेंट, कोई भी ऐसा मंत्र उच्चारण जिसको हम बार बार कर रहे हैं। तो जैसे गायत्री मंत्र पे बहुत सारे लोग माला चलाते हैं, बहुत सारे लोग ओम नमः शिवाय पे, और सबके अपने अपने। चैंटिंग इज ऑल्सो मंत्रोच्चारण, लेकिन माला फेरना इज यूजुअली अबाउट रिसाइटिंग अ लिटनी। एवरीवन, लिटनी नहीं लिटनी, ठीक है। जैसे नहीं बोलूंगी मैं वो,
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जली कटी सुनाना। जैसे जब तुम लोग होमवर्क नहीं करते हो या तुम लोग क्लास में ध्यान नहीं देते हो तो मैं तुम लोगों को जली कटी सुनाती हूँ, तो वैसे ही घर पे मम्मी भी सुना देती है जब तुम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते। तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टू स्लैंडर समवन, राइट? टू स्लैंडर या फिर टॉन्ट sarcastically, ताने मारना को दरअसल अंग्रेजी में टू टॉन्ट sarcastically भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं, this day seems to be a little off. पत्ता काटना। हम कहते हैं नहीं भाई उसने तो मेरा पत्ता काट दिया यार, उसने जाके मेरी जगह ले ली या मेरा क्रेडिट ले लिया या मेरे हिस्से की कोई चीज ले ली, तो हम वहां पर कहते हैं उसने मेरा पत्ता काट दिया। तो पत्ता काटने का यहाँ पर अंग्रेजी में दो, वैसे तो अक्सर लोग कट समवन ऑफ ही ज्यादातर यूज करते हैं, रिमूव करते हैं यूज। अरे अरे अपने आप हो रहा है। रिमूव समवन फ्रॉम द पिक्चर, ओनली रिमूव भी बोलते हैं, ही रिमूव्ड मी और ही पुश्ड मी ऑफ द एज, राइट? ही केप्ट मी ऑन द एज। इस तरीके से बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं, बट आप ये दो देखिए, टू कट समवन ऑफ, ब्रो ही कट मी ऑफ इन दैट फ्रॉम दैट मीटिंग, ही कट मी ऑफ फ्रॉम दैट मीटिंग, शी कट मी ऑफ फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट, उसने मेरा पत्ता काट दिया उस प्रोजेक्ट में। ठीक है, आगे देखते हैं, किसी के कान भरना, टू पॉइजन समवन अगेंस्ट अनदर, कि ये मेरी बहन हमेशा मम्मी के कान मेरे खिलाफ भरती रहती है। माई सिस्टर इज ऑलवेज पॉइजनिंग माई मदर अगेंस्ट मी, ठीक है, शी इज ऑलवेज पॉइजनिंग माई मदर अगेंस्ट मी, या ऐसा करती है, रिपीटेड है, तो शी पॉइजन्स माई मदर अगेंस्ट मी, इस तरीके से बोलेंगे। हवा में उड़ना, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना अलग ही एटीट्यूड में, अलग डिल्यूजन में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो वहां पर आप किस तरीके से बोल सकते हैं? आप कहते हैं टू बिकम ओवर कॉन्फिडेंट और टू हैव अ लॉट ऑफ एयर अराउंड देमसेल्व्स। हम कहते हैं, ओह माय गॉड शी हैज अ लॉट ऑफ एयर अराउंड हरसेल्फ, वो बहुत अलग एटीट्यूड में रहती है, हवाबाजी करती है, तो वहां पर हम कहते हैं कि ओ शी हैज अ लॉट ऑफ एयर अराउंड हरसेल्फ और अबाउट हरसेल्फ। एंड अदरवाइज द मोर कॉमन फ्रेज इज टू बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। यार ये ज्यादा नहीं हवा में उड़ रही है, डोंट यू थिंक शी इज बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। मूविंग ऑन एवरीवन, रंग बदलना। रंग बदलना का हम, एक तो होता है टू चेंज कलर्स, आप एज इट इज यूज कर लीजिए चेंज कलर्स, लेकिन आप इसके लिए बेहतर फ्रेजेस भी, थोड़े डिफरेंट फ्रेजेस भी लिख लीजिए, टू फ्लिप सडनली या फिर टू स्विच साइड्स। जब तक पापा नहीं आए थे तब तो मम्मी मुझे सपोर्ट कर रही थी, पापा के आते ही मम्मी ने रंग बदल लिए, तो कहते ओ माय गॉड शी स्विच साइड्स। द मोमेंट माई डैड अराइव्ड माई मॉम ऑल्सो स्विच्ड साइड्स और शी फ्लिप्ड सडनली। ओके, तो हम कहते हैं कि इनिशियली शी वॉज सपोर्टिंग मी बट इन द मीटिंग शी फ्लिप्ड, अचानक से पलट गई, बदल गई, रंग बदल लिया, तो उसके लिए हम ये फ्रेजेस यूज करते हैं। मूविंग ऑन एवरीवन, तेल लगाना। हम कहते नहीं भाई बहुत बटर लगा रहे हो, मक्खन लगा रहे हो, तेल लगा रहे हो। अब तेल सर में लग रहा है तो बात अलग है, बट अगर हम चापलूसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं तो वहां पर हम ऑयलिंग नहीं बोलेंगे, बटरिंग बोलते हैं बहुत सारे लोग, वो भी नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली। द फ्रेजेस आर टू फ्लैटर समवन और टू स्वीट टॉक समवन। कहते हैं भाई बहुत फ्लैटरिंग कर रहा है, शी इज फ्लैटरिंग और ही इज फ्लैटरिंग। Another nice phrase is to sweet talk someone. I think I'll have to sweet talk my mother into letting me go for a vacation. मुझे अपनी मम्मी को थोड़ा मक्खन लगाना पड़ेगा ताकि वो मुझे एक वेकेशन के लिए जाने दें, है ना? तो ये सारे फ्रेजेस का एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मज़ेदार फ्रेजेस है, आप थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, घर पे बोलना शुरू करिए, लिखने में, दोस्तों के साथ एटसेट्रा। मूविंग ऑन, कहाँ है हम? मूव ऑन, अब नहीं बढ़ना इस बोर्ड को, मनहूस बोर्ड। मुंह बनाना, जैसे मैं सबको देख के परमानेंट मुंह बनाती रहती हूँ। मैं क्यों मुंह बनाती हूँ यार, क्या बोलेंगे मेरे जैसे लोगों को आप? मेरे जैसे लोगों को कहा जाता है कि भाई वाई शी पाउटिंग ऑल द टाइम। एक होता है जैसे फोटो खिंचवाती है लड़कियां तो एक डक फेस बनाती हैं, नहीं हम भी बनाते हैं ऐसा, लड़कियां नहीं हम भी बनाते हैं। तो जब एक तो वो पोज करना हो जाता है, लेकिन जब आप देखते होंगे लोग चिड़चिड़े हो रहे हैं या बच्चे छोटे छोटे जब थोड़ा सा इरिटेटेड होते हैं तो वो भी ऐसे थोड़ा पाउट करके रोते हैं ना, लिप्स को पकड़ करके बाहर, तो ऐसा करके कुछ, दैट इज टू पाउट। मतलब मुंह क्यों बना रहे हो यार, मुंह क्यों बनाया हुआ है तुमने, गुस्सा क्यों हो? ठीक है, तो वहां पर हम बोलते हैं डोंट पाउट। इफ somebody is angry, somebody is throwing a tantrum, तो हम कहते हैं don't pout. If we don't know how to say pout, then we say don't make a face at me. मेरे को देख के शक्ल मत बनाओ, don't make that face, है ना? आगे बढ़ते हैं। अरे अरे अरे, excuse me, hit the board. नाक चढ़ाना,
कहते भैया इनकी नाक ही चढ़ी रहती है पूरे टाइम, तो अंग्रेजी में कहते हैं शी इज ऑलवेज एक्टिंग एरोगेंट। इतना घमंड किस बात का है इसको, शी इज ऑलवेज एक्टिंग एरोगेंट, या फिर शी ऑलवेज हैज दैट नोज थिंग गोइंग ऑन। अच्छा, स्नॉबिश का मतलब होता है थोड़ा दिखावा करने वाला, घमंड करने वाला सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो डोंट बी स्नॉबिश, प्लीज दिखावा मत करो, डोंट बी स्नॉबिश। तो वहां पर हम बोलते हैं डोंट बी स्नॉबिश, ठीक है, दिखावा नहीं करो। मूविंग ऑन एवरीवन, नेक्स्ट देखते हैं दिल रखना। अगर किसी का दिल रख रहे हो आप, या कोई किसी का दिल रख रहा है, तो बेसिकली हम उनकी बात को सुन ले रहे हैं ना, तो हम वहां पर बोलते हैं टू कंफर्ट समवन। अच्छा, मैंने दिल रखने के लिए उसके साथ एक कप कॉफी पी ली, सो आई टू कंफर्ट हिम आई हैड अ कप ऑफ कॉफी विद हिम, ऐसा करके ना। या फिर मैंने उसका दिल रखने के लिए उसको एक नई ड्रेस दिला दी, टू जस्ट कंफर्ट हर आई गॉट हर अ न्यू ड्रेस। इस तरीके से कभी कभी हम पेरेंट्स से भी कहते हैं मम्मा जस्ट टू कंफर्ट मी कैन यू नॉट स्कोल्ड मी टुडे, और मम्मा जस्ट टू कंफर्ट मी कैन यू बाय मी अ न्यू फोन, है ना, हंसी मजाक में। कल मैंने अपनी मम्मी से बोला, मेरा भाई बैठा हुआ था और मैं और मॉम कॉल पे थे, आई टोल्ड हर कि मम्मा आज आप बता दीजिए आपका फेवरेट बच्चा कौन है हम दोनों में से। मेरा भाई कहता है हाँ बता दीजिए और इनका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। पर मम्मी ने नहीं बताया, इसी में मेरी भलाई थी। अगर वो बता देती तो सबको पता चल जाता कि भैया उनका फेवरेट है, लेकिन नहीं बताया उन्होंने। गुड मदर, शी इज अ गुड मदर। मूविंग ऑन एवरीवन, दिल टूटना। सो व्हेन वी से दिल बहुत टूटा है, तो लोग जनरली इसको रोमांस से रिलेट करते हैं, बट दैट्स नॉट करेक्ट। दिल टूटना को आप दुख से भी जोड़ सकते हैं। लाइक आई एम हार्ट ब्रोकन, यार मेरे को बहुत बुरी लगी वो बात, आई एम हार्ट ब्रोकन। सो टू बी हार्ट ब्रोकन, या फिर एक बड़ा बॉलीवुडिश सा फ्रेज होता है टू बी शैटर्ड। डूड आई एम शैटर्ड, एकदम टूट के मैं चूर हो गई, लाइक दैट। तो ठीक है। भाव खाना, बहुत सारे लोग बहुत भाव खाते हैं, मुझे समझ नहीं आता किस बात का भाव खाना है यार, तुम जो जैसे खुश रहो, भाव खाने का क्या सिस्टम है। भाव खाने को अंग्रेजी में कहते हैं टू एक्ट हार्ड टू गेट। अच्छा, लोग जो एक आईब्रो ऊपर करके निकलते हैं, या फिर एक अलग ऐसा उनका एक रहता है कि ज्यादा लोगों से बात नहीं करनी है, अगर किसी को मुझसे बात करनी है तो खुद आके बात करे, तो ये वो क्यों कर रहे होते हैं? जस्ट टू शो दैट ओ माय गॉड आई एम अबव यू गाइज, ठीक है, कि सबसे बात नहीं करती हूँ मैं। तो यहाँ पर उसी के लिए एक फ्रेज है टू एक्ट हार्ड टू गेट। ओके, नंबर 2 इज एक्ट प्राइसी। ज्यादा भाव मत खाओ, डोंट एक्ट सो प्राइसी, इस तरीके से भी हम बोलते हैं। मूविंग ऑन, इग्नोर, घास ना डालना। भाई उसने तो घास भी नहीं डाली, शी इग्नोर्ड हिम कंप्लीटली, ठीक है, या ही इग्नोर्ड हर कंप्लीटली, वट एवर सूट्स यू गाइज। नेक्स्ट इज लाइन मारना। ये मुझे समझ नहीं आता लाइन मारना क्या होता है, बट चलो हमारे यहाँ हिंदी में अंग्रेजी में जो भी कहते हैं लाइन मारना, बट आप इंग्लिश में कहिए टू फ्लर्ट। दूसरी चीज टू हिट ऑन समवन, भाई वो उस पर लाइन मार रहा था। अगेन दिस इज अ वेरी कैजुअल फ्रेज, यूज नहीं करना चाहिए, बट तुम दोस्तों के साथ क्या बात करते हो मुझे क्या पता, तो तुम यूज सीख लो भाई, मतलब मारो मत किसी पे लाइन वाइन, ठीक है, ये सब अच्छी चीजें नहीं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। चमचागिरी करना, बहुत सारे लोगों को बहुत शौक होता है भाई, उनकी जिंदगी ही बूट लिकिंग में गुजर रही है, मत, पता नहीं कैसे मन करता है, बुरा ही नहीं लगता अंदर से, क्या खुददारी मर गई है, पता नहीं कौन सी मुफलिसी की आग में जल रहे हैं कि उनको चाटुकारिता करनी है किसी की। टू बटर समवन अप और टू एक्ट लाइक अ सिकोफेंट, टू बी अ सिकोफेंट। चापलूस का सबसे बेहतरीन वर्ड जो मैंने काफी बचपन में अपने मामा जी से सीखा था, उन्होंने बताया था सिकोफेंट, SY होता है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन सिकोफेंट होता है, ठीक है। अच्छा, ये है दिमाग खाना। भाई मैं दिमाग मत खाओ, पढ़ाई करो, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे? डोंट अनॉय मी, डोंट नैग मी, है, मेरी छोटी बहन तो मेरा सर खा जाती है, मेरा दिमाग खा जाती है, तो इन इंग्लिश वी से शी नैग्स मी ऑल द टाइम, है ना, हमेशा परेशान करती है, सर खाती है, लाइक दैट। ओके। हाथ धोकर पीछे पड़ जाना, तुम किसी काम के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो। ऑब्सेसिवली टारगेट समथिंग और समवन, कभी कभी हम किसी चीज के पीछे भी पड़ जाते हैं कि हाँ अब ये इस चीज की मैं बुराई ही करूंगा, या ये चीज मुझे मिल ही जाएगी एटसेट्रा करके। सो टू, अपने आप बढ़ रहा है ये, टू ऑब्सेसिवली टारगेट समवन और समथिंग। अनदर वन इज औकात दिखाना, अनदर वेरी हार्श फ्रेज जो हमें बोलना नहीं चाहिए। फिर हम कहते हैं टू पुट समवन इन देयर प्लेस, भाई मैंने भी उसको सी औकात दिखा दी, आई पुट हिम राइट बैक इन हिज प्लेस, ठीक है। ये तो बड़ा अच्छा फ्रेज लगता है मुझे, क्योंकि आप किसी को गाली भी नहीं दे रहे हो। अंग्रेजी में देखो अच्छा लगता है, हिंदी में जब आप बोलते हैं ना किसी को औकात दिखा दी मैंने, तो बड़ा खराब लगता है सुन के। अंग्रेजी में बोल दो आई पुट हर राइट बैक इन हर प्लेस, मैंने उसको उसकी जगह पे तुरंत वापस पहुंचाया, इस ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, है ना, सही लगता है ना ऐसे बोल के बोला करो।
अपने आप ही चल रहा है, अपने आप ही इसकी एक दुनिया बन चुकी है बोर्ड की। चलो पकाओ मत मुझे प्लीज, ऐसे बोलते हो ना अपने दोस्तों को, डोंट बोर मी, है ना, ऐसा बोल सकते हो कि डोंट बोर मी, है ना। आशी सही बात बताई ना, ब्रदर्स होते ही इसलिए हैं, बट वो नहीं होंगे तो फिर आई कांट इवन इमेजिन माई लाइफ, टचवुड। ठीक है, ओके ये मैंने क्यों लिखा है, मुझे बजरंगबली ही, देखो ये मुझे माफ करना, मैं पढ़ाना नहीं चाहती थी, मैं नहीं पढ़ना चाहती थी, ऑल क्रेडिट्स ड्यू टू माई कंटेंट पर्सन, बट इसको तो मैं हाइड भी कर देना चाहती हूँ, बट हम बोलते हैं यार, अब इसमें मैं कितना ही छुपा लूं, आप बताइए कितना छुपा लूंगी मैं इसको, कोई बात नहीं, आप लोग जानते रहो, हम कहते नहीं है भाई फट गई यार डर के मारे। द होल थिंग इज, इंसान कह रहा है कि आई फ्रीक्ड आउट बैडली। अब तुम दोस्तों के सामने इंग्लिश बोलो तो मुझे ये बताना पड़ेगा, तो मैं थैंक गॉड आज तो आई एम थैंकिंग माई स्टार्स। Moving on, to panic badly or to freak out, to panic badly or to freak out, and then चिपकना, चेप होना, that is another word. We see cling to someone, don't be so clingy everybody, ठीक है, मैंने उस वर्ड को छुपा दिया, मुझे माफ कर दीजिएगा, पता नहीं क्या सोच के मैंने लिख दिया था यार, मैंने देखी थी पीपीटी आने से पहले, बट मैंने सोचा था ज़्यादा लिबरल हो गए थे हम दिमाग में अपने, हमको माफ़ कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, बट अब बोलते तो सब हैं, हम माफ़ी मांग ले रहे हैं क्योंकि टीचर की अपनी एक गरिमा होती है, वो हमको संभाल के रखनी चाहिए, फिर भी सॉरी गाइज। एनीवे, सो आई जस्ट वांट टू नाउ टेल यू गाइज दैट आप लोगों का जो बैच है, आप लोगों का जो बैच है वो शुरू हो रहा है 25 मई से, ठीक है, 25 मई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। बैच बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ये 30 डेज का आपका बैच रहने वाला है, और इसका प्राइस है 2499, एंड आपकी लाइव क्लासेस हुआ करेंगी, जूम सेशंस, सो ऑल योर इंटरेक्शंस, प्रैक्टिस, फीडबैक, एवरीथिंग वुड बी डन लाइव विद मी। डोंट मिस दिस सेशन, डोंट मिस द बैच गाइज, वी आर गोइंग टू स्टार्ट, और शुरू होने के बाद ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपका कोड है UM Live, बैच अवेलेबल है स्टडी IQ पर, और इस बैच का डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी लगा दिया है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक भी लगा दिया है, तो उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ये बैच ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन, मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगले सेशन में। गॉड ब्लेस यू, जल्दी एडमिशन ले लो, 25 से क्लासेस स्टार्ट है। बाय गाइज।